चेक करो बेटा, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। चेक करिए, आवाज आ रही है? 696। गुड, बढ़िया, अच्छे नंबर है। 610। एक बार अपने टेस्ट के नंबर लिख दो सारे, जितने भी लोग हैं टेस्ट के नंबर लिख दो बेटा फटाफट से। 504 राजदीप, स्मित, शिवानी 645, शिवम 625, विक्रम, मोहित, अभिषेक, राहुल, ठीक है। प्रतीक कम है बेटा। पल्लवी 400, वंश 310 कम है। देवेश, इकरा, रिधिमा, शिवानी क्या कर रहे हो? थोड़ा सा और इंप्रूव करो। आयुष कम है। फजल कम है बेटा। प्रीति, शालिनी, गोविंद, सगुप्ता, ओम, ठीक है। 715। स्टार्ट करें क्या? बताओ जल्दी से। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बता दो स्टार्ट करें क्या? नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे हो सब लोग? एक मुहिम चालू हो गई है, एक वीक में एक चैप्टर। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? वो किया था आपने, क्या नाम है, जो मैंने सेल साइकिल का पूरा एक उसका सॉल्यूशन दिया था, मजेदार क्वेश्चन थे, 200 के आसपास क्वेश्चन थे, मजा आया होगा आपको। यस, हाँ सर। वॉइस कम है? नहीं, वॉइस ठीक है बेटा, वॉइस कम नहीं है। हाँ, वॉइस कम नहीं है। टी शर्ट अच्छी लग रही है, अच्छा। हाँ हाँ, बस थोड़े बाल वाल काले कर लो, हीरो लगूंगा मैं। नहीं नहीं, पहले बेटा आपको बायोलॉजिकल कराना है, फिर लिविंग वर्ल्ड है, मेरे तो जहां तक याद है। हाँ, मार्क्स देख लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सही है, स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे बताऊंगा भाई। आप ध्यान से सुनो सारे बच्चे, आप में से आपको समझना पड़ेगा। अब हम कोर बॉटनी में घुस रहे हैं। कोर बॉटनी मतलब ये मजेदार बॉटनी है, इससे ज्यादा समझ बढ़िया बॉटनी की बनती नहीं है। ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे हम बायोलॉजिकल पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। ये कोर बॉटनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बॉटनी। मजेदार, मजा आने वाला है इसमें। मुझे बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा कौन से बैच से पढ़े। मेरी बात सुन ध्यान से। अगर तू मंथन 1.0 में है तो 1.0 में पढ़। अगर तेरा किसी चैप्टर का बैकलॉग है तो उसको रिकॉर्डेड में 2.0 में देख ले। अगर तू 1 पॉइंट मतलब एक ही चैप्टर का बैक है तो फिर पीछे क्यों जा रहा है? अगर ज्यादा का बैकलॉग है तो वहां से कर फिर। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? यस। बायो में 262 आया जी। तूने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करी है। ओम बेटा, आवाज मिसमैच किसको लग रही है पहले मुझे ये बताओ। मुझे तो नहीं लग रहा कि मिसमैच है। आप में से जिसको भी मिसमैच लग रही है वॉइस एक बार मुझे बता दो फटाफट से चैट में। चैट में बताओ बेटा। ऑन वेब, अच्छा, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, कुछ खाते हुए। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा, बायोलॉजिकल पढ़ें। बायोलॉजिकल पढ़े बेटा। अभी क्लास थी एक, उसके बीच में कुछ काम करने लगा, खा नहीं पाया। ठीक है, चलो खाते खाते पढ़ेंगे आज। आज का चैप्टर जो है उसका नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस
अभी तो पहले ये दिमाग में बिठाओ, किसी चैप्टर के क्वेश्चंस लगभग फिक्स नहीं है, कुछ भी आ जाता है, पर मैं ये मान के चल रहा हूं 3 क्वेश्चन तो आएंगे इस चैप्टर से, 2 से 3 तो आते हैं, ठीक है, 5 भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे, पर एक टॉपिक है जहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ा रखी है उसने, किंगडम वगैरह, फर्स्ट सेकंड पेज पे आएगी, फिर मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, फिर ये छोटे छोटे टॉपिक है, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, माइकोरिजा, लाइकन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम अपने डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम कहां आती है इस चैप्टर में, पहले वो डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम आती है एग्जांपल्स में, कि सर हमें वो पता नहीं था कि ये एग्जांपल किस चैप्टर का था, या किसका था, मोनेरा का, प्रोटिस्टा का। तो आपको क्या करना है, याद भी करना है साथ में, यस, याद भी करना है, ठीक है, यस। सही है, ठीक है, चलें। ये चैप्टर आपको कहां परेशान करेगा, कुछ कुछ चीजें याद करने में, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज का गोल हमने मोनेरा रखा है, मैं बताता हूं क्यों, मैं देखो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं क्या होगा। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि यार ये वाला किस किंगडम में था, ये वाला किस किंगडम था। उसमें मेरे पास इसके एग्जाम्पल यूज होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के। इस टॉपिक में इसके एग्जाम्पल यूज होते हैं। अगर ये टॉपिक मैं पहले पढ़ाता हूं तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले हम मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर फंजाई पढ़ेंगे, फिर 4th नंबर पर ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, और 5th नंबर पे जाके क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, जो पहले 3 पेज है उसको कराएंगे, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल यूज होने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के, ताकि अच्छे क्वेश्चन आप कर सको। सही है बेटा, सही है। एक लिख रहा है सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो एमडी सर पढ़ाते हैं। नहीं बेटा, मैं पढ़ाता हूं। अब बताओ, आप थोड़ी सी वॉइस बढ़ी है कि नहीं, कि फट रही है, मुझे बताओ, आवाज ठीक आ रही है अब हल्की सी बढ़ाई है मैंने वॉइस, ठीक है, अब ठीक है आवाज। मुश्किल चैप्टर लगता है, किस किस को मुश्किल लगता है, मजा आने वाला है बेटा। लाउड है, हाँ बेटा, हल्की सी फटेगी आवाज, क्योंकि ये मैंने 0 dB पे कर दिया, -10 पे चलता है। यस, चलो, ये वॉइस ठीक है बेटा। आप एक बार अपने फोन की बढ़ाओ, कान में लीड लगाओ, फोन की आवाज बढ़ाओ, सही है, चल रहे। बायोमोलिक्यूल एमडी सर पढ़ाएंगे बेटा इस बार, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। टुडेज गोल मोनेरा, चले मोनेरा पे चले भाई। चले बेटा फटाफट से, मोनेरा से स्टार्ट करें, मोनेरा से स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का गोल हमारे पास मोनेरा है, मोनेरा से पढ़ेंगे। चलो, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा फोकस मेरी तरफ ले लो। अब कौन क्या पढ़ा रहा है उस पर बात नहीं कर रहे। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। एनसीईआरटी खोल लो अपनी। कैसे पढ़ना है, सबसे पहले नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नए नोट्स हैं आपके पास, सुनो तो सही मेरी बात बेटा, और उन पुराने नोट्स में कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो, माइनस करना है तो कर लेना, पर मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बात क्या है बेटा, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, वायरॉइड, माइकोरिजा, लाइकन, और लास्ट में जाकर वो 5 किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखा है। कोई डाउट है इस बात में, कोई डाउट है नहीं? तो अभी हम सबसे पहले मोनेरा स्टार्ट करते हैं। मोनेरा को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, तो आपको चीजें समझ आएंगी कि ये क्या है, क्या चैप्टर है। देखो मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, और चैप्टर 4 है। ये जो है बेटा, ये बेसिकली, जैसे इसमें क्या है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला है, यस। उसके बाद मेरे पास ये प्लांट किंगडम है, यस।
ये प्लांट किंगडम है, लिखना नहीं है इसको, ये प्लांट किंगडम है, यस, ये वाला एनिमल किंगडम है। इन सबको मिलाकर मैं क्या नाम देता हूं, इसको नाम देता हूं डाइवर्सिटी। ये चैप्टर मेरे पास किसके चैप्टर कहलाते हैं? डाइवर्सिटी के। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा, इसमें हम कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट एनिमल जो जीव है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। होता यह है कि आपने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी है, मेरी बात सुना ध्यान से बेटा, आपने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसमें से 3 किंगडम में इस चैप्टर में पढ़ता हूं, फिर प्लांट किंगडम के बारे में इसमें, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनिमल किंगडम के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के क्या है? ऑर्गेनिज्म है। जब मैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो मैं कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मैं स्पीशीज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? स्पीशीज की। उसको हम क्या नाम देते हैं? नोन एज डाइवर्सिटी। उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये जो 3 चैप्टर हैं, कौन कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये सब जो है बेटा डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। मतलब आप अगर क्लास 11 से जस्ट पास करके आए और अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको समझना पड़ेगा कि क्लास 11th के जो 3 चैप्टर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी चैप्टर डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। व्हाट इज डाइवर्सिटी? आपके घर के बाहर जो कोई एनिमल दिख जाए, काऊ दिख जाए, बैक्टीरिया दिख जाए, ये सब डाइवर्सिटी है। ये सब क्या है? डाइवर्सिटी है। मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, उसको भी डाइवर्सिटी कहते हैं। पर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की, तो हम बात करते हैं अलग अलग टाइप की स्पीशीज। मतलब समझो मेरी बात, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं स्पीशीज, उसे हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो आज हम लोग बेटा वो वाली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया यूनिट है। इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ये आपको मतलब रियल फील देगी कि एक्चुअल में बॉटनी क्या है, ये आपको रियल में फील देगी। यस, चलें स्टार्ट करें बेटा। अर्पण बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो 1-2 बच्चों के लिए किया था, 1-2 दिन के लिए बस, ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हमने भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। मेरी बात सुनो प्लीज, कृपया करके फोकस करो पढ़ाई पर। ठीक है, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी बात सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा। प्लीज चैट ना करो। आप देखो, आपके पास क्या है बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग टाइप की स्पीशीज, अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारे सिलेबस में टोटल एक क्लासिफिकेशन है जिसको आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें एक किंगडम मेरे पास क्या है? मोनेरा है। दूसरी किंगडम मेरे पास क्या है? प्रोटिस्टा है। तीसरी किंगडम मेरे पास क्या है? प्लांटेई है। फोर्थ किंगडम मेरे पास क्या है? एनिमिलिया है। यस और नो? और 5 किंगडम मेरे पास क्या है? क्या किया मैंने? फंजाई नहीं लिखा बेटा, फंजाई लिखना था, फिर मैंने फंजाई लिख दिया, फिर मैंने लिख दी प्लांटेई, और फिर मैंने लिख दिया एनिमिलिया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करना। ये जो 3 किंगडम है, ये जो 3 किंगडम हमारे पास है, ये जो 3 किंगडम है, ध्यान सुनेंगे, ये जो 3 किंगडम है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, स्टडी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको पढ़ने के लिए हमारी एनसीईआरटी ने एक पूरा चैप्टर बनाया है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम पढ़ेंगे किसमें? किसमें पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम में। यस, इसको हम किसमें पढ़ेंगे बेटा? इसको हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। तो आपको समझना है कि इस चैप्टर में मुझे 3 ही किंगडम पढ़नी है। एक मोनेरा पढ़ना है, एक प्रोटिस्टा पढ़ना है, और एक मुझे फंजाई पढ़नी है। अब उस किंगडम में क्या पढ़ना आता है? जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई आज मैं आपको इस बॉटल के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मैं बॉटल के बारे में क्या पढ़ाऊंगा? सबसे पहले ये बॉटल कहां मिलती है? सर घर में, रूम में मिलती है। दूसरा, मैं इसकी शेप वेप के बारे में पढ़ा दूंगा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा दूंगा, ये काम क्या करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जब मैं आपको किंगडम के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा। ये समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आ रहा है मैं टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा? तो जब मैं आपको किंगडम के बारे में पढ़ाऊंगा तो वी स्टडी टॉपिक्स। हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? ध्यान से सुनेंगे।
वी स्टडी टॉपिक्स, हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे इन किंगडम में। सबसे पहले ये कहां मिलते हैं, ये किस स्थान पर मिलते हैं, किस जगह मिलते हैं, ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इनके इनके क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ये जैसे मान लो मोनेरा है, तो मोनेरा में सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, पहले हम लोग पढ़ेंगे हैबिटाट, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ये किस तरीके से खाना लेते हैं। फिर हम पढ़ने वाले होंगे बेटा इनका रिप्रोडक्शन, कि किस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन टाइप की कुछ चीज पढ़ेंगे, और साथ में इनकी अगर कोई इंपॉर्टेंस है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यह समझना है कि ये चैप्टर एग्जैक्टली है क्या। ये चैप्टर है कि मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में, वो कहां मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उनमें क्लासिफिकेशन मतलब उनके अंदर कोई ग्रुप है वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी तो किंगडम है, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मोनेरा के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मोनेरा के बारे में स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा, दोबारा से सुनेंगे आप लोग बेटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये लिंक चैप्टर्स हैं आपस में। हम क्या करते हैं बेटा, डाइवर्सिटी जैसी एक चैप्टर आपको क्लास 9th में पढ़ाया जाता था, जहां पर इनके बारे में पूरा मिलाकर एक चैप्टर होता था। अभी क्या किया, क्लास 11th में उसके 3 या 4 चैप्टर बढ़ा दिए। लिविंग वर्ल्ड भी इससे रिलेटेड है हल्का सा, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो मेन 3 चैप्टर हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम पढ़ाता है, उसके अलावा ऐसे एग्जांपल्स पढ़ाते हैं जो किसी किंगडम में नहीं आते, जैसे कि लाइकन, आपके पास माइकोरिजा, किसी किंगडम में नहीं आते। जब मैं आपसे पूछता हूं कि किंगडम में पढ़ोगे क्या, क्या पढ़ाया जाए आपको, तो सबसे पहले ये लोग कहां मिलते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या न्यूट्रिशन है, क्या रिप्रोडक्शन है, इससे इनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है बेटा। बच्चे बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, तुझे क्लास 9th की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। यस, तो तुझे ये समझ में आ रहा है, आज हम लोग इस किंगडम की बात करेंगे और इसमें ये टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, समझ में आ रहा है, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। टोटल कितनी किंगडम होती है सर, 5। उसमें से इस चैप्टर में कितनी पढ़ेंगे, 3। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो किसी किंगडम में नहीं आते, जैसे वायरस किसी किंगडम में नहीं है। क्लियर है बेटा, सही है, यस। स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, नोट कर लो। डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टार्ट कर रहे बेटा मोनेरा से, मोनेरा से स्टार्ट कर रहे और मोनेरा के यहां से पढ़ेंगे। जल्दी लिख लो, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए, अब मैं आपको बात कर रहा हूं मोनेरा की, कुछ बेसिक पॉइंट बताकर उसके हैबिटाट पे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बेसिक्स ऑफ मोनेरा पे बात कर रहे हैं। तो मोनेरा क्या है बेटा, एक किंगडम है। मोनेरा क्या है, इज अ किंगडम, एक किंगडम है। किंगडम बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है, वेरी लार्ज ग्रुप है। ठीक है, ठीक है भाई, मेरी बात सुनो। मान लो आपसे कोई कहता है कि यार ये मैंने एक ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप है मान लो एनिमल का, और इस ग्रुप में सारे के सारे एनिमल एलिफेंट है। मेरी बात समझ, सारे के सारे एनिमल एलिफेंट है, तो इसका मतलब एलिफेंट और एनिमल एक ही बात हो गई कि नहीं होगी, बता। मान ले मैंने एक ग्रुप बना दिया एनिमल, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एलिफेंट है, तो इसका मतलब, मेरा मतलब एनिमल का मतलब एलिफेंट ही हो गया, क्योंकि सारे एनिमल क्या एलिफेंट है। ऐसे ही एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि बैक्टीरिया इज सोल। सोल का मतलब होता है अकेला। सर हम भी अकेले हैं बेटा, बहुत मार मारूंगा, ऐसी बात करेगा पिटाई कर दूंगा। बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, समझ में आ रहा है, यस। बैक्टीरिया अकेला मेंबर है मोनेरा का, क्लियर है। बैक्टीरिया क्या है, अकेला मेंबर है बेटा, किसका, मोनेरा का, सोल मेंबर है मोनेरा का। अब यहां पर हम जो बात करेंगे वो सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया अकेला मेंबर है,
जितने भी सेल होते हैं, सेल टाइप क्या है, कोशिका टाइप क्या है बेटा, इसकी सेल टाइप क्या होती है सर, प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। यस, तो जितने भी, मतलब मेरी बात सुन, जो मेरे पास एक ग्रुप है जिसका नाम मोनेरा है, मेरी बात समझ ध्यान से, एक ग्रुप है जिसका नाम मोनेरा है, उसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, ये कह रहा है ये, और सबके अंदर सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल मोनेरंस, मतलब वो सारे मोनेरा, ऑल मोनेरंस हैव प्रोकैरियोटिक सेल। उसके अंदर किस तरह की कोशिका है सर, प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका है। ठीक है, दूसरा, ये सिम ओनली यूनिसेलुलर होते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, दे आर ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझेंगे तो देखें आप में से कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। ये मैंने इसको लिख दिया मोनेरा, बहुत बढ़िया, सही है। मोनेरा ही बैक्टीरिया है, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो मोनेरा और बैक्टीरिया एक ही बात है। इसके अंदर मैंने दो कैटेगरी बना दी, इसके अंदर मैंने क्या करी, दो कैटेगरी बना दी। एक कैटेगरी ये बना दी, इसको हमने नाम दे दिया यू बैक्टीरिया। क्या नाम दे दिया बेटा, इसको हमने नाम दे दिया यू बैक्टीरिया। ध्यान से सुनियो, ये कैटेगरी आ गई यू बैक्टीरिया, और ये वाली क्या आ गई, ये वाली आ गई आर्की बैक्टीरिया। तो ये वाले हो गए यू बैक्टीरिया, यस और नो, और ये वाले क्या आ गए बेटा, ये वाले आ गए आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है, मेरी बात सुनना ध्यान से, बैक्टीरिया और उसमें कौन सा सेल है सर, प्रोकैरियोटिक, यस और नो, हाँ सर हाँ। अब मैं ये लिख रहा हूं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में ये सब एग्जांपल आते हैं, मिथेनोजन, हेलोफाइल, ये सारे एग्जांपल इसमें आते हैं आर्की बैक्टीरिया में। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल, ये सारे क्या हैं, आर्की बैक्टीरिया है। ये तीनों किस में आ रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया में आ रहे हैं। ये रहा आर्की बैक्टीरिया। ये बड़ा ग्रुप जो है बेटा, ये बड़ा ग्रुप, इस बड़े ग्रुप का नाम क्या है सर, इसका नाम मोनेरा है। इस मोनेरा को ही एक और नाम कहते हैं बैक्टीरिया, जिसके अंदर सारी कोशिकाएं कैसी हैं सर, प्रोकैरियोटिक हैं। अब यू बैक्टीरिया के अंदर कुछ ग्रुप हैं, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, और कुछ यहां पर हो सकते हैं अदर बैक्टीरिया। कुछ बड़े बड़े ग्रुप के नाम हमने लिख दिए। इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया, सुना है कि नहीं, नाम तो सुना ही होगा, हाँ बेटा। इसका नाम क्या है सर, साइनोबैक्टीरिया है। इसका नाम माइकोप्लाज्मा है, और ये कुछ अदर बैक्टीरिया है। अदर बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, ये ग्रुप नहीं है, इसमें काफी सारे लिख दो, ई कोलाई आ गया है ना, ऐसे करके। तो अगर मैं आपसे कहूं मोनेरा, मोनेरा जो है जिसको आप बैक्टीरिया लिखते हो, और जिसमें कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, समझ में आ रहा है बेटा, प्रोकैरियोटिक है। उसके अंदर दो आते हैं, एक आता है यू बैक्टीरिया जो सच्चा बैक्टीरिया है, और एक आ जाता है इसमें आर्की बैक्टीरिया, यस और नो। अब जो यू बैक्टीरिया है उसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप आ गया, एक ग्रुप माइकोप्लाज्मा आ गया, फिर कुछ और अदर बैक्टीरिया आ गए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। अच्छा, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन, देख बेटा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन, अब मैंने यहां लिख दिया साइनोबैक्टीरिया,
मैंने यहां लिख दिया मोनेरा, मैंने यहां लिख दिया मिथेनोजन, और फिर फोर्थ ऑप्शन में मैंने लिख दिया ऑल। अब आप खुद से सोचो कि जब मैं ये कह रहा हूं कि सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं और उसी में मोनेरा में ये सब आ जाते हैं, तो आंसर डी में ऑल आएगा। आंसर डी में ऑल आएगा, नहीं आएगा? बेटा हेलो का मतलब होता है जो बैक्टीरिया हेलो बोलता है, हेलो बेटा कर दूंगा। ग्रुप 17 हेलोजन मतलब नमक में मिलते हैं बैक्टीरिया, हेलोफाइल। हाँ बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा है न्यूक्लियोइड किस में होता है। सर हमें तो पता नहीं, तो बैच 2 से फिर से पढ़, जा सेल पढ़। न्यूक्लियोइड किस में मिलता है सर? प्रोकैरियोटिक सेल में। सारा मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, तो क्या आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है? यस। सबसे बड़ा ग्रुप क्या है? मोनेरा, उसमें बैक्टीरिया आते हैं वही प्रोकैरियोटिक है। अब इस मोनेरा में क्या आएगा? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, अदर बैक्टीरिया कुछ लिख लो। आर्की बैक्टीरिया में 3 एग्जांपल हैं ये। समझ आ रहा है? बोल बेटा। थर्मो एसिडोफाइल कहां है सर? थर्मो एसिडोफाइल कहां है बता बेटा। थर्मो, थर्मो मतलब तापमान, एसिडो एसिड, तापमान और एसिड, ये एक आर्की बैक्टीरिया है, तो हाई तापमान और एसिड पे मिलते हैं। चले, तो मैंने कुछ बेसिक सी बात कर दी। मोनेरा जो है बेटा बहुत लार्ज ग्रुप है, मतलब मोनेरा एक बड़ा ग्रुप है, उसमें बैक्टीरिया आते हैं अकेले मेंबर, क्योंकि बैक्टीरिया की टाइप होती है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। सेल टाइप क्या होती है? प्रोकैरियोटिक, ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। फिर हमने क्या करा? फिर हमने मोनेरा की एक क्लासिफिकेशन जैसी चीज बता दी आपको, फिर एक क्वेश्चन करा दिया कि न्यूक्लियोइड किसमें होगा। मान लो मैं आपसे पूछूं क्या किसी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा? सर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनमें किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक है। यस, ये सारे प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, कुछ खा ले, लिख लो भाई जल्दी से, नोट कर लो, नोट कर लीस। लिख लीस, लिख लीस, कर लो जल्दी से। बेटा मैं वेजिटेरियन हूं ना, मैं एग खाता हूं ना मैं कुछ खाता हूं, है ना। हाँ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग में ऐसा नहीं हूं कि यहाँ शायरी बताऊं आपको बढ़िया एकदम मोटिवेशनल और शाम में बार में, ऐसे वाला नहीं हूं मैं, टेंशन ना ले। हाँ, आम खा रहा हूं बेटा, आम कटवा के। मेरे एक मित्र है लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने भेजे हैं। हाँ, चम्मच से खा रहे हैं बेटा। अब तुम्हारा आगे गुठली चाटूंगा, अजीब नहीं लगेगा? सर यहाँ बेसिक्स ऑफ मोनरा, मस्त लगेगा नहीं है? खराब लगेगा यार। ठीक है, सर का वो लेवल है, सर ने कभी मतलब फ्रूट बियर तक चेक करके नहीं देखी बेटा, ये तो है ना। और जबकि दिल्ली में रहा हूं मैं स्टार्टिंग से, तो किसी काम को सही गलत करने के लिए लोकेशन और संगति की आवश्यकता नहीं होती, दृढ़ निश्चय। चलिए आइए, चलिए पढ़िए बेटा। यस, स्टार्ट करते हैं, चलें। हाँ, आओ हैबिटाट की बात करते हैं। देखो मोनरा कहां मिलता है, कहां मिलता है? जैसे मैं भी ये खा रहा हूं, ये मैं खा रहा हूं, इसमें इसमें मोनेरा होगा? हाँ होगा, हवा में है, पानी में, सब जगह पर मुझे नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मेरे इंटेस्टाइन में प्राइमरी डिफेंस है, क्या है? जो एक तरह का बैरियर होता है, चीजों को रोकता है। एसिड, स्किन एक बैरियर है, एसिड स्टमक में एक बैरियर, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं हैबिटाट क्या है, हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, सबसे ज्यादा जगह यही मिलते हैं, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह। अगर कॉस्मोपॉलिटन की बात करें तो हर जगह मिलता है, ठीक है, हर जगह मिलता है। सही है, क्लियर है, ठीक है। यस, यस, है ना। हाँ,
दूसरी चीज बेटा, फाउंड एवरीवेयर, कहां कहां पर? एयर में मिलेगा, पानी में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, सब जगह मिल जाएगा। कुछ इसके अनयूजुअल हैबिटाट हैं, सम अनयूजुअल। अनयूजुअल क्या होता है भाई? ऐसी जगह जहां पर इसे नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? ऐसी जगह जहां इसको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वहां कंडीशन डिफिकल्ट है, वहां रहने के लिए कंडीशंस मुश्किल हैं, कंडीशंस डिफिकल्ट हैं, पर फिर भी मिल जाता है। तो इसका मतलब इसको सब जगह मिलना है इसको। तो कौन कौन सी ऐसी जगह है? जैसे हम लिख सकते हैं हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है बेटा गर्म पानी के झरने, गर्म पानी जहां से निकलता है ना उसको कह सकते हैं। उसके अलावा ये डीप सी में मिल सकते हैं। डीप सी में क्या प्रॉब्लम होती है? प्रेशर बहुत हाई होता है, प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है बेटा डीप सी में। क्लियर है? पानी का बहुत प्रेशर होता है। तीसरा, ये डेजर्ट में मिल सकते हैं। डेजर्ट में मतलब वहां पे पानी ही नहीं है, और कहीं मिल सकते हैं। और देख लो बेटा, डेजर्ट में मिल जाएंगे, हॉट स्प्रिंग में मिल जाएंगे, डीप सी में मिल जाएंगे, और चाहो तो इसको बेटा सॉल्टी वाटर में मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये गट ऑफ एनिमल्स में, गट का क्या मतलब होता है? गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। कुछ एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, जैसे आपको पता है, आपको पता है कि हमारे पास ये जो स्टमक होता है किसका? काऊ का जो स्टमक होता है ना, उसमें एक पार्ट होता है उसे कहते हैं र्यूमन। र्यूमन सुना है? र्यूमन एक्चुअल में क्या है? हमारे स्टमक में 3 हिस्से हैं, सही है? काऊ के स्टमक में 4 हिस्से होते हैं। वहां पर एक पार्ट होता है र्यूमन, जिसमें वो खाना, जैसे काऊ देखते हो ना, काऊ वो क्या करती है? सब कुछ खा के निगल लेती है पहले, फिर बाद में जुगाली करती है कि नहीं? यस। तुम में कितना बढ़िया हो अपना, जैसे सुबह उठा, मस्त सारा पेट में भर लिए चावल, और फिर क्लास में बैठ के ऐसे मस्त जुगाली करो। ये होना चाहिए था, 4 तुम्हारे भी होने चाहिए थे। सुन लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। काऊ में क्या होता है बेटा? काऊ में क्या होता है? एक पार्ट होता है जिसे र्यूमन कहते हैं। उसमें हमारे पास एक बैक्टीरिया मिलता है जो क्या करता है बच्चे? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, एक बैक्टीरिया मिलता है, मिथेनोजन मिलते हैं। तो वहां पर क्या होगा? मिथेनोजन मिलते हैं। तो एक तरीके का अनयूजुअल हैबिटाट हो गया। यस और नो? समझ में आ रहा है? और हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा कुछ पैरासाइट भी होते हैं, सम आर पैरासिटिक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोनेरा बहुत सारी जगह मिलता है, बहुत सारी जगह मिलता है, सही है, बहुत सारी जगह मिलता है, ये उसके अनयूजुअल हैबिटाट है, और ये उसकी सब जगह मिलने वाले। बेटा इवन आपको पता नहीं है शायद, बाहर किसी स्पेस से अगर कोई मेटेरियोइड आता है, उल्का पिंड आता है, उसमें भी कई बार बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं। सही है भाई? समझ में आ रहा है? स्नो लिख लेते हैं बेटा, स्नो, सॉल्टी वाटर, स्नो, स्नो भी लिख देते हैं। स्नो मतलब लो टेम्परेचर, सब जगह मिलता है। ठीक है, सब जगह मिल रहा है। सर कह रहे डेटोल से हट जाता है। बेटा तू डेटोल खा लेगा, तेरे पेट से बैक्टीरिया नहीं हटेगा। चल आगे चलते हैं। नोट कर लिया? देख, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सही है? दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएगा बेटा? एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाएगा? चलो फंजाई आ जाएगी, फंजाई आ जाएगी, प्रोटिस्टा आ जाएगा, है ना, बैक्टीरिया आ जाएगा। उनमें सबसे ज्यादा मेरे पास क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया मिलते हैं। समझ में आ रहा है? मोस्ट अबंडेंट कह रहा है बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया कहां प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम, मुश्किल कंडीशन में। कहां पर? हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, जो भी आप सोच सकते हो। मैनी ऑफ लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया ना आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजन, वो चीज। नोट करिए भाई, चलिए आइए, नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। सोल का मतलब बताया था, फिर भी नहीं लिख रहा है। सोल का मतलब अकेला। मोनेरा किंगडम में अकेले बैक्टीरिया आता है। यस, मैं बात करवाता हूं बेटा टेलीग्राम पे सर्वे सर से। जल्दी नोट करो।
आओ, हमें क्या क्या पढ़ना है? मोनरा का पहला टॉपिक डन हो गया। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है? अब हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर की। आ जाओ, आ जाओ। पहला टॉपिक हो गया भाई, हैबिटाट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर के बारे में। इधर मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। सेकंड टॉपिक क्या है? हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनरा पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनेरा में मुझे क्या क्या पढ़ना है सुनना ध्यान से। स्ट्रक्चर ऑफ मोनेरा में मुझे 3 चीजें पढ़नी होती है, क्योंकि मोनेरा में बेटा कौन सा सेल होता है? मोनेरा में कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। यस, मोनेरा में कौन सा सेल है सर? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो मुझे सेल की डिटेल पढ़नी है। तो सेल की डिटेल हमने कहां पढ़ ली है बेटा? चैप्टर 7 में पढ़ ली है, चैप्टर 8 में। इसको हमने चैप्टर 8 में स्टडी कर लिया है प्रोकैरियोटिक सेल में। यस और नो? दूसरा मुझे क्या पढ़ना है बेटा? मुझे पढ़ना है साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो साइज था, आप याद करो क्या लिखवाया था? आपको लिखवाया था 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर, ये साइज लिखवाया था। और माइकोप्लाज्मा कितना लिखवाया था? याद है किसी को? माइकोप्लाज्मा 0.3 था, पीपीएलओ को मैंने 0.1 लिखवाया था। तो 3 चीजें पढ़नी होती है स्ट्रक्चर ऑफ मोनरा में। हमें 3 चीजें पढ़नी है बेटा। वी नीड टू स्टडी। ध्यान से देख, मान ले मेरे पास ये बैक्टीरिया है, तो मुझे इनके बारे में 3 चीजें पढ़नी है। पहला, इसकी शेप कैसी है, साइज क्या है, और इसके अंदर की क्या डिटेल है। डिटेल हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी बता? डिटेल हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी? सेल वाले में पढ़ ली। साइज भी पढ़ लिया था, शेप भी पढ़ लिया था। शेप में लिख देता हूं, सही है। मुझे एक तीसरी चीज क्या पढ़नी है बेटा? शेप पढ़नी है। तो शेप के बारे में हम बात कर लेते हैं। शेप मेरे पास क्या है बेटा? देखो, एनसीईआरटी लिखती है कि जो मोनेरा है या बैक्टीरिया है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं किसके हिसाब से? क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के हिसाब से 4 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्फेरिकल शेप आ जाती है। स्फेरिकल का एक और नाम होता है कोकस। अगर प्लूरल होगा तो कोकाई बोलेंगे प्लूरल में। यस, ऐसा दिखता है। दूसरा मेरे पास रॉड शेप होता है। रॉड शेप को क्या बोलते हैं बेटा? बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। वो ऐसा होता है। और अगर बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? बैसिलाई बोलेंगे। लैक्टोबैसिलस की शेप बता सकते हो सर? रॉड शेप। ठीक है। तीसरा मेरे पास बेटा कॉमा शेप। कॉमा शेप ऐसा होगा, ऐसा। इसको बोलते हैं विब्रियम। विब्रियम अगर अकेला हो, अगर बहुत सारे हो तो क्या होगा? विब्रियो। क्या होगा? विब्रियो। चौथी शेप मेरे पास है स्पाइरल, ऐसी ऐसी। और इसमें दोनों तरफ ऐसे देख रहे हो, वो होता है फ्लैजिला। अब इसको हम बोलते हैं स्पीरिलियम। क्या बोलेंगे? स्पीरिलियम। और बहुत सारे होंगे तो स्पीरिलिया। यस, आ रही बात समझ में? तो ये वाले मैनी हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हो कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? 4 कैटेगरी में, शेप के हिसाब से। क्या क्या नाम है? कोकस एक को, बहुत सारे होंगे कोकाई। रॉड शेप में बैसिलस बोलेंगे किसको? सिंगल को। बैसिलस सिंगल को। बैसिलाई कब बोलेंगे? बहुत सारे। कॉमा शेप में विब्रियम, बहुत सारे होंगे तो विब्रियो। स्पाइरल क्या होगा? स्पिरिलिया। क्लियर है? यहां क्वेश्चन एक ये बन सकता है, विच इज ऑड? ए बैसिलस, बी कोकस, सी विब्रियो, और डी स्पिरिलियम। कर सकते हो? सी लिख रहा है भाई। बाकी डी क्यों आएगा भाई? सी आएगा। देख इधर, देख मेरी बात सुन।
सिंगल को, मैनी को बोलेंगे स्पिरिया, स्पिरिलिया, सिंगल को स्पिरिलियम। तो ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। विब्रियो का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। अरे समझ में आ गया बेटा? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या ऑड है? मेरी बात सुन, अकेले को कोकस बोलते हैं, बहुत सारे को कोकाई, बेसिलस बेसिलाई। मैनी का मतलब बहुत सारे, सिंगुलर प्लूरल नहीं पता। एक गधा, एक बहुत सारे गधे, ऐसे। यहां देख, कॉमा शेप, विब्रियम सिंगल, बहुत सारे होंगे विब्रियो। सिंगल को स्पिरिलियम, बहुत सारे होंगे स्पिरिलिया। तो ये बहुत सारा है और ये अकेले अकेले है। अब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, तूने उसके हिसाब से कर दिया, फ्लैजिला के हिसाब से, ठीक है बेटा। हाँ, तूने फ्लैजिला के हिसाब से कर दिया, कोई बात नहीं। नोट कर लो जल्दी से। देख मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इधर सुन। देख, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या हमने हैबिटाट पढ़ लिया? हाँ। स्ट्रक्चर में हमने सेल की डिटेल लास्ट पढ़ ली थी। अब हम कहां पहुंच रहे हैं? न्यूट्रिशन पे पहुंच रहे हैं। इसमें तीन चीजें पढ़नी थी स्ट्रक्चर में। कौन सी तीन चीजें पढ़ोगे? एक पढ़ोगे शेप, एक पढ़ोगे साइज, एक पढ़ोगे सेल की डिटेल। तो सेल की डिटेल तो हम पढ़ चुके हैं ना, कि ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगा, ये सब पढ़ चुके हो कि नहीं? बताओ भाई, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, यस, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें नहीं पढ़ चुके हो? अब हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा टॉपिक, जिसे न्यूट्रिशन कह रहे हैं। नोट कर लो, न्यूट्रिशन पे जा रहे हैं। नोट करो बेटा, न्यूट्रिशन पे जा रहे हैं। अंशुल मार खाएगा बेटा, जल्दी करो। पेन दूसरा ले लेते हैं। जल्दी लिख ले बेटा। चले बेटा, चले। चले, आइए। अब बेटा हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। यहां से रियल में मोनरा स्टार्ट होता है। हम स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, यहां से रियल में मोनरा स्टार्ट होता है। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वो तीसरा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए मोनरा के बारे में। दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है? दैट इज न्यूट्रिशन। बचपन में आपने न्यूट्रिशन की क्या परिभाषा पढ़ी थी, याद करो। इट इज मूड, किस तरीके से हम क्या करते हैं, खाना ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेनिंग फूड। खाना किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप का होता है, जो आप ध्यान रखोगे। न्यूट्रिशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप। दो टाइप का हम लोग न्यूट्रिशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पढ़ाते आ रहे हैं। एक है सर ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा आप बचपन में पढ़ चुके हो, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। दो तरह का न्यूट्रिशन आप बचपन से पढ़ चुके हो। एक बेसिक डिफरेंस आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास ये सेल है,
इसमें मुझे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करनी है। ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे बताना कि CO2 ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। पहले तो ये बताओ, CO2 ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? अभिषेक, ल्यूसीफर, दुई झापड़ मरबे। CO2 ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है जो बीटी सर पढ़ाते हैं? ऑर्गेनिक एक सब्जेक्ट होता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चीज बने, उन्हें उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। CO2 कहां बनती है? लिविंग में। हाँ सर, सांस में बनती है। वैसे नहीं बनी थी कभी, एनवायरमेंट में नहीं थी। CO2 इनऑर्गेनिक होती है। और ग्लूकोज क्या होता है? वो ऑर्गेनिक होता है। इतनी चीज समझ में आ रही है? इतनी चीज समझ में आ रही है? हाँ, अब सुन ध्यान से। बाहर से मेरे पास CO2 जाए किसी कोशिका में और वो CO2 को यूज करके ग्लूकोज बना दे, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इनऑर्गेनिक CO2 एंटर करती है सेल में और वो कन्वर्ट होती है किसमें? कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक ग्लूकोज। ये बेटा एक बड़े बच्चों की परिभाषा है जो 11वीं में होते हैं, 12वीं में होते हैं, ड्रॉपर में होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब वो वाली परिभाषा नहीं करनी आपने। इनऑर्गेनिक चीज अगर बाहर से एंटर करे और वो अगर ऑर्गेनिक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है तो इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि CO2 से ग्लूकोज बनना, CO2 से ग्लूकोज बनना, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? ये बता। CO2 से ग्लूकोज बनना, ये चीज और ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? बैलेंसिंग पिटाई कर दूंगा तेरी मैं। ये कह रहा सर बैलेंसिंग करो। बहुत शाबाश बेटा, तू जिंदगी भर बैलेंसिंग करियो। भाई CO2 में क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुई है ना। कार्बन मान ले 6 कर दे, यहां पे ले 6 कर दिया। क्या ऐड हुई है? हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं? ये रिडक्शन है। CO2 से ग्लूकोज बनना रिडक्शन है। होता यह है बेटा कि इस रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? मुझे दो चीजें चाहिए। इसके लिए मुझे एक तो एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि रिडक्शन में एनर्जी लगती है। दूसरा मुझे क्या चाहिए बेटा? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, मतलब कहीं से हाइड्रोजन आनी चाहिए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा बेटा, ये जो न्यूट्रिशन शब्द हम लोग पढ़ते हैं ये नॉर्मली कोशिका की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। यदि कोई सेल बाहर से CO2 लेकर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहा है। इसको करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? रिडक्शन करना पड़ता है। रिडक्शन की प्रक्रिया में दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है एनर्जी और दूसरा चाहिए होता है हाइड्रोजन। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? पहले बता दो, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं एनर्जी कहां से आती है तुम्हारे प्लांट में? सर सनलाइट से आती है। हाइड्रोजन कहां से आती है? सर पानी से आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तभी ग्लूकोज बनता है। तो इनऑर्गेनिक चीज को ऑर्गेनिक बनाने की प्रक्रिया में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ना। व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक? ये तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक? अब मैं बात करता हूं हेट्रोट्रॉफिक की। हेट्रोट्रॉफिक, इधर देखेंगे, यहां पर कोई कोशिका है मान लो और बाहर से ग्लूकोज एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब हेट्रोट्रॉफिक क्या ऑब्टेन करते हैं? इट ऑब्टेन ग्लूकोज, या मैं इसको ऑर्गेनिक लिख दूं, ऑर्गेनिक फ्रॉम आउटसाइड। कहां से लेगा? बाहर से। समझ में आ रहा है? बाहर से लेगा। अगर कोई चीज ऑर्गेनिक बाहर से ले ले सीधे, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक। उसने CO2 मतलब CO2 नहीं ली, सीधे बाहर से ग्लूकोज ले लिया। और वो तीन तरीके से करता है ये काम।
वो 3 तरीके से करता है। देख मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, ये देख, ये चेन ऑफ ग्लूकोज है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मान लो सेलुलोज बोल सकते हैं। ये सब सेलुलोज है, ये सब मान लो सेलुलोज है। सेलुलोज क्या होती है, ग्लूकोज का चेन। ये ग्रीन वाला ग्लूकोज है बेटा, ठीक है, ग्रीन वाला ग्लूकोज है। मेरी बात समझना, मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक है। इसने क्या किया, इस सेलुलोज को तोड़ दिया, सेलुलोज को तोड़ के, इस सेलुलोज को तोड़ के ग्लूकोज बना दिया, और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मेरे पास 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है इसमें, हेट्रोट्रॉफिक में। एक होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है, किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ के एब्जॉर्ब करना। इसको अपने क्या नाम देते हैं, सैप्रोफिटिक। क्या नाम दे रहे हैं बेटा, सैप्रोफिटिक। सुना है तुमने? मेरी बात सुन, ध्यान सुन। तुम घर में बैठे हो, ठूस ठूस के खा रहे हो, एक रोटी एक बार में खा गए, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहेंगे, ध्यान सुनना, तुम्हें कहेंगे ठूस ठूस के खाने वाला न्यूट्रिशन है, और तुम्हारा नाम कोई रख देंगे, इडियट, गधा, कुछ ऐसा रख देंगे। ऐसे ही ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ये बाहर से तोड़कर चीज एब्जॉर्ब करे, इस न्यूट्रिशन का नाम सैप्रोफिटिक है। पर ऑर्गेनिज्म का नाम डीकंपोजर है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। डीकंपोजर और सैप्रोफिटिक एक न्यूट्रिशन है, डीकंपोजर उस ऑर्गेनिज्म का नाम है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तो हमने बोला सैप्रोफिटिक, फिर हमने बोला पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है सर? पैरासिटिक ये है कि कोई जिंदा है उसका ग्लूकोज छीन लो। तीसरा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का क्या मतलब हुआ, किसी दूसरे से ग्लूकोज लो पर उसको कुछ मदद कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर बाहर से आप ऑर्गेनिक चीज ले रहे हो, बाहर से ऑर्गेनिक चीज ले रहे हो, तो न्यूट्रिशन क्या है सर, हेट्रोट्रॉफिक है। और अगर आप CO2 लेके खुद ग्लूकोज बना रहे हो तो ऑटोट्रॉफिक है। बैक्टीरिया में दोनों तरीके का मिलता है, ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है और हेट्रोट्रॉफिक भी मिलता है। उसकी अब डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया? जल्दी बताओ। बेटा सैप्रोफिटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज को, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होता है, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं। उसको आप किस में तोड़ रहे हो, सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ रहे हो। क्या तोड़ रहे हो, सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ रहे हो। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ रहे हो। चलें आगे, चलिए नोट करिए। हेट्रोट्रॉफिक बेटा रिपीट कर दिया है। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज, ऑर्गेनिक चीज जो है वो बाहर से ले ले। हेट्रोट्रॉफिक ऑब्टेन क्या करता है, ऑर्गेनिक फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी ऑर्गेनिक चीज अगर बाहर से ले ले, बाहर से ऑब्टेन कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं ये। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं सर, हमारे घर में एक पौधा है, मैंने सोचा कि वो बहुत तेजी से ग्रो करे, तो मैंने क्या किया, ग्लूकोन डी घोल के उसकी रूट में डाल दिया। क्या वो लेगा? वो ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद बना सकता, वो लेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? सही है बेटा? क्लियर है बच्चे? ठीक, चलिए आगे चलिए, लिख लीजिए। हम लोग ऑटोट्रॉफिक की डिटेल पढ़ रहे हैं। नोट करो बेटा जल्दी से, नोट करो, नोट करो जल्दी, नोट करो। हो गया? यस, स्पीशीज हैविंग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। बेटा लिख ले यार, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तुझे समझ नहीं आ रहा। तूने बचपन में भी इतने बेसिक से नहीं पढ़ा होगा।
अब कहानी आती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, लिख ली इसकी नहीं, कहानी आती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन मोनेरा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन मोनेरा, हमने एक बात समझी थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, बताओ क्या क्या बात समझी थी, बता भाई क्या बात समझी थी? ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? CO2 एंटर करता है और वो कन्वर्ट होता है किसमें, बता भाई, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। उसके लिए दो रिक्वायरमेंट है, क्या? फर्स्ट एनर्जी, दूसरी पता जल्दी बेटा, पहली एनर्जी, दूसरा जल्दी बता। पहला तो एनर्जी, दूसरा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, कहां से हाइड्रोजन आएगा? ये दो चीजें चाहिए, यस ये दो चीजें चाहिए। बढ़िया है, बढ़िया है, हाँ सर बढ़िया है। अब हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऊर्जा एनर्जी कहां से आई? सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ध्यान देंगे। हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन है, ऊर्जा के हिसाब से दो टाइप का न्यूट्रिशन है। पहला, फर्स्ट, इसे कहते हैं कीमो सिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑटोट्रॉफ जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लाते हैं। कैसे? हमारे पास क्या होता है इसमें, आउटसाइड बैक्टीरियल सेल, आउटसाइड बैक्टीरियल सेल ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक, किसकी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकर। वो क्या करता है? एनर्जी फॉर्म करता है। वो क्या करता है? एनर्जी फॉर्म करता है। समझ में आ रहा है? वो क्या करता है? एनर्जी फॉर्म करता है। एनर्जी से एटीपी बनती है और उस एटीपी से खाना बनाते हैं। मतलब क्या हुआ समझे? हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बाहर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। मान लो मेरे पास ये अमोनिया है, अमोनिया को मैंने NO2- में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीजन जुड़ना, इसको मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन। यस और नो? इसको बोला हमने ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन से, और ये कहां हो रही है? सेल के बाहर हो रही है। ये बैक्टीरिया बेटा आपका। अब इससे मेरे पास जो एनर्जी आई, उस एनर्जी से एटीपी बनाई और उस एटीपी से खाना बना लिया। ये कर रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं बेटा कि सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से मोनेरा का न्यूट्रिशन दो तरीके का है। एक कीमोसिंथेटिक है, मतलब केमिकल रिएक्शन से एनर्जी आ रही है। कीमोसिंथेटिक का मतलब है एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन कहां चलेगा? सर सेल के बाहर चलेगा। यस और नो? सेल के बाहर चलेगा, आउटसाइड सेल चलेगा। उससे हमारे पास क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा? दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं? हम सनलाइट यूज कर सकते हैं। तो उसको हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सनलाइट। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? सनलाइट यूज कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रही है? अगर सनलाइट यूज करेंगे तो उसको पकड़ने के लिए पिगमेंट्स होने चाहिए।
क्या प्रेजेंट होने चाहिए? पिगमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? पिगमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। इनकी दो टाइप होती है बेटा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी दो टाइप है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक है ऑक्सीजेनिक और दूसरा है एनऑक्सीजेनिक। सर एक बार फिर से बता दो। बता रहा हूं, सुन ध्यान से। हमने यहां पर एक बात लिखी थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बाहर से CO2 आएगी और CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, खाना बन जाएगा। खाना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं रिडक्शन। उसमें दो चीजें चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि एनर्जी के हिसाब से एनर्जी एक तो केमिकल रिएक्शन से आ सकती है, दूसरी सनलाइट से आ सकती है। यदि सनलाइट से आएगी तो उसमें पिगमेंट होंगे। अब मुझे सोच के बताओ, क्या इसमें पिगमेंट होंगे? इसमें पिगमेंट होंगे? इसमें पिगमेंट एब्सेंट होंगे। तो यदि आपको नीट में कोई क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा ऑटोट्रॉफ है जिसमें पिगमेंट नहीं होते, तो हां, कीमो ऑटोट्रॉफ है। क्या करता है? कोशिका के बाहर, सेल के बाहर केमिकल रिएक्शन चलता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन? कौन सा केमिकल रिएक्शन? उस पर हम बात करेंगे। तो मेरे पास इस पे आ रहे हैं बेटा, इस पे आ रहे हैं हम लोग, इस पे अलग से आ रहे हैं, है ना। ये दो टाइप की हैं, ये हमारे पास दो टाइप है, इस पे अलग से आ रहे हैं हम लोग, इस पे अलग से आ रहे हैं। क्या नाम है? ऑक्सीजेनिक। इस पे हम लोग डिटेल में आ रहे हैं। और यहां क्या है? एनऑक्सीजेनिक। अब मैं क्या चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं क्या चाहूंगा आपको यह समझाता हूं कि हमारे पास कुछ मिनरल्स होते हैं। ध्यान सुनिए बेटा, हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, इनकी जो साइक्लिंग होती है, साइक्लिंग बाय कीमो ऑटोट्रॉफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? बचपन में कभी नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी? हां सर पढ़ी थी। नाइट्रोजन साइकिल के दो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। नाइट्रोजन साइकिल के दो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। एक है NH4 प्लस से NO2 माइनस बनाना, दूसरा है NO2 माइनस से NO3 माइनस बनाना। क्या ये दोनों स्टेप आपको ऑक्सीडेशन दिख रहे हैं? इसको कराने वाले बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। इसको कराने का वाले का नाम नाइट्रोबैक्टर। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सुन ध्यान से। मैं तुझे यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुन। मैं तुझे यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास ये कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया नेचर में करते क्या हैं। ये जो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन साइकिल होती है, इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन वाले स्टेप होते हैं, जैसे NH4 से ये बनाना ऑक्सीडेशन है, NO2 माइनस से ये बनाना, इनको हम नाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये वाला हो गया, किस में आ रहे हैं? नाइट्रोजन साइकिल में। ऐसे ही मेरे पास सल्फर साइकिल में होते हैं कुछ, फास्फोरस साइकिल में, आयरन साइकिल में। ये बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं किसके? ये एग्जाम्पल हैं किसके बेटा? ये एग्जाम्पल हैं किसके? एग्जाम्पल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल किसके? कीमो ऑटोट्रॉफ के ये एग्जाम्पल है। पहले मिनरल न्यूट्रिशन में था तो बहुत डिटेल में करा देते थे, अभी मिनरल न्यूट्रिशन हट गया तो इसको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं बेटा। समझ आया? अरे समझ आया बेटा? नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है हमें नहीं पता। तूने बचपन में कभी कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल ये सब पढ़ा था? कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है वो कहीं रुकता नहीं है। मेरे अंदर भी कार्बन है, तो एक समय आएगा जब जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी तो वो कार्बन एयर में जाएगा। ऐसे ही हर एक मिनरल की, हर एक एलिमेंट की एक साइकिल होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, इन साइकिल्स में कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होती है। वो कौन कराता है? सर वो बैक्टीरिया कराता है। ऑक्सीडेशन कौन कराता है? बैक्टीरिया कराता है। तो आपको यह समझना है कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन साइकिल, ध्यान से सुन, आयरन साइकिल, इस तरह की साइकिल के जो स्टेप्स हैं, समझ आ रहा है? इस तरह की साइकिल के जो स्टेप्स हैं, कौन से वाले?
ऑक्सीडेशन वाले, वो बैक्टीरिया कीमो। अब आ रही है आवाज? आप सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बोला व्हाट आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जिनके बाहर से CO2 अंदर जाकर ग्लूकोज बनता है। इस प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। इसको कराने के लिए दो चीजें चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए और साथ के साथ हाइड्रोजन चाहिए। हमने देखा एनर्जी दो तरीके से आ सकती है, एक केमिकल रिएक्शन से, दूसरा सनलाइट से आ सकती है। केमिकल रिएक्शन कहां होगा? सेल के बाहर होगा। किस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा। उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो एनर्जी बनी उससे एटीपी बना के खाना बना लेंगे। अब ये बैक्टीरिया होते ही क्यों नेचर में? भाई ये बैक्टीरिया नेचर में है ना, कुछ तो करता होगा, नेचर में करता है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फास्फोरस साइकिल में जो भी ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं उनमें टेक पार्ट करता है। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन साइकिल में एक स्टेप होता है जिसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। उसमें अमोनिया कन्वर्ट हुआ। इसमें मुझे एक चीज बता, ये ऑक्सीडेशन है, NH4 से NO2 हाँ सर ऑक्सीडेशन है। यहां पर देख ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीडेशन है। तो ये तीन बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है? ये तीन बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल्स है? अबव 3 बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है बेटा? एग्जाम्पल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ। यस और नो बताओ। आ रही है समझ? ये साइकिल करनी है? नहीं बेटा अब नहीं करनी, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन हट गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देख मैं तेरे को क्या पढ़ा रहा हूं, मैं तुझे ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख। अब मैं तुझे ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखियो, तेरे को समझ में आ जाएगा। हम ये पढ़ रहे हैं, देख न्यूट्रिशन दो तरीके का है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में दो ऑप्शन है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। यस, ये ऑप्शन है, देखता चल। ये आ गया, इसमें ये और ये दो ऑप्शन है। हाँ सर, अब आ जा, इसमें क्या हो रही है बता? कीमोसिंथेटिक में क्या हो रही है सर? ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन? इनऑर्गेनिक की। कहां पर हो रही है सर? आउटसाइड सेल हो रही है। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या कर रहे हैं? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, इसकी साइक्लिंग कर रहे हैं। साइक्लिंग का क्या मतलब है बेटा? ये पता चल गया तुझे, ठीक है। इसके अगर मुझे एग्जाम्पल लिखने हो, वो उस पर फोकस करना है। नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। सर आपने नाइट्रोसिस्टिस गायब कर दिया। नहीं मत कर यार, 4 क्यों कर रहा है? 3 से काम चल जाएगा तेरा। ठीक है सर, अब आते हैं फोटोसिंथेटिक। इसने क्या यूज किया बता? इसने एनर्जी लाया है कहां से? एनर्जी फ्रॉम सर केमिकल रिएक्शन से। कहां से लाया सर? केमिकल रिएक्शन से। इसने क्या किया? इसने कहां से लाया सर? सनलाइट से, फ्रॉम सनलाइट। सही है सर, बहुत बढ़िया। अब सनलाइट से लाया तो इसमें दो ऑप्शन है, एक ऑक्सीजनिक है, एक एनऑक्सीजनिक है। इनके बारे में पता करेंगे। सनलाइट से लाया तो इसमें पिगमेंट्स होंगे। हाँ सर, पिगमेंट होंगे, ठीक है, इनमें पिगमेंट होंगे। तो इनमें जो पहला ग्रुप आएगा, पहला ग्रुप आएगा बेटा, वो आएगा ऑक्सीजनिक। इनमें पहला ग्रुप ऑक्सीजनिक आ रहा है, फिर दूसरा ग्रुप ये आ रहा है। ऑक्सीजनिक का क्या मतलब होता है समझो, नाम बता रहा है इसका, नाम बताता है इसका। ऑक्सीजनिक का मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया यूज क्या करेगा सर? यूज करेगा सनलाइट। यस, तो एनर्जी सनलाइट हो गई।
दूसरा किसको तोड़ेगा? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन याद करो, किसको तोड़ेगा? पानी तोड़ेगा, ब्रेक करेगा पानी, और क्या बनाएगा? प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन। ये पानी तोड़ेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, और इसमें जो पिगमेंट होगा बेटा, वो पिगमेंट हमारे पास क्या होगा? क्लोरोफिल ए। कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए। आप इसका नाम जान गए हो मैं किस बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। इसके एग्जाम्पल में आएंगे साइनोबैक्टीरिया। क्या आ जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया। यस और नो? यस और नो बताओ जल्दी से। मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, बोलो। ऑक्सीजनिक का क्या मतलब होता है? ध्यान सुने बेटा, यहां तक समझ में आ रही है? मेरी बात सुन ध्यान से। मैंने क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ाया है कि ऑटोट्रॉफिक के दो एग्जाम्पल हैं, एक है कीमोसिंथेटिक, दूसरा फोटो। कीमो क्या यूज करेगा? सनलाइट यूज नहीं करेगा, इसमें पिगमेंट नहीं होते, ठीक है। दूसरा वो है जो ऑक्सीजेनिक। जेनिक का क्या मतलब होता है? जेनिक, जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, बनाना। ऑक्सीजन कब बनती है? जब पानी टूटता है। जब पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन बनेगी। इनके पास पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। साइनोबैक्टीरिया बेटा एक ग्रुप है। इसके चार उदाहरण हैं जो आपको याद करने हैं। कौन कौन से चार उदाहरण हैं? सर हमें याद करना है नॉस्टॉक, हमें याद करना है एनाबीना, हमें याद करना है ऑसिलाटोरिया, और हमें याद करना है स्पिरुलिना। ये चार एग्जाम्पल याद करने आपको साइनोबैक्टीरिया के। अब जरा इधर देखें बेटा, इधर देखें। एनऑक्सीजनिक क्या होता है बेटा? इसमें पानी यूज, देखो ये भी क्या करेगा? यूज करेगा सनलाइट। यस, ठीक है। इसमें पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट है, बट नॉट क्लोरोफिल। कौन सा नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। पिगमेंट तो है, पर कौन से नहीं है बेटा? कौन से नहीं है? नॉट क्लोरोफिल। अब इसमें क्या किया है हमने? देख बेटा, ऑक्सीजनिक के आगे एन लगा दिया है, इसका मतलब इसमें पानी नहीं टूटेगा, इसमें पानी नहीं टूटेगा। H2O नॉट ब्रेक, पानी नहीं टूटेगा, और क्या नहीं बनेगी? ऑक्सीजन नहीं बनेगी। पानी नहीं टूटेगा तो क्या नहीं बनेगी? ऑक्सीजन नहीं बनेगी। अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज रोल ऑफ H2O? H2O हाइड्रोजन देता है, यहां पर पानी नहीं टूट रहा है, ऑक्सीजन नहीं बन रही है, तो H2O कहां से आएगी? H2O का हाइड्रोजन कहां से आएगी? हाइड्रोजन कैन कम फ्रॉम H2S और अदर कंपाउंड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? एनऑक्सीजेनिक बेटा ध्यान से सुन, एनऑक्सीजेनिक चार तरह के होते हैं। ध्यान से सुनियो, मैं तेरे को बताऊंगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। देख ध्यान से, इनमें जो पिगमेंट होते हैं, इनमें जो पिगमेंट होते हैं, एक ग्रीन होता है, ग्रीन को कहते हैं बैक्टीरियोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता। और एक पर्पल होता है, पर्पल को कहते हैं बैक्टीरियो परप्यूरिन। अब जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनियो, मेरी तरफ देख। बेटा अगर आप पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे चैट में तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। आप प्लीज ध्यान से फोकस करें, नहीं तो चैट में कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं बहुत बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, कोई ऐसा नहीं तूफान मचा दिया मैंने। पॉइंट क्या है कि आप समझोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं सिंपल बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ाता है तुम्हें? ध्यान से सुनो बेटा,
कह रहा है सर लास्ट दो एल्गी है। बेटा एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। पहले मेरी मेरी तरफ देखेगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा, सुन ध्यान से। हम न्यूट्रिशन दो तरीके का पढ़ते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में अलग से बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी अलग से बताऊंगा। हेट्रोट्रॉफिक तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है सर? एक होता है सैप्रोफिटिक, दूसरा होता है सिम्बायोटिक, और एक होता है पैरासिटिक। ये तीन तरह का न्यूट्रिशन है। अब देख मेरी तरफ ध्यान से देखेगा तो कुछ सारा समझ में आएगा। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ये मान ले बैक्टीरिया है, इसमें बाहर से क्या गया? CO2। इसने CO2 से ग्लूकोज बनाया, ये ऑटोट्रॉफिक है। मुझे CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, रिडक्शन है, और रिडक्शन फ्री में नहीं होता, ऊर्जा चाहिए होती है। तो हमने देखा कि ये बैक्टीरिया का एक क्लासिफिकेशन है, मतलब उसका एक वर्गीकरण है। किसके आधार पर है? कि एनर्जी कहां से आती है। अगर एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन से आती है, कौन से केमिकल रिएक्शन? कुछ बताना तो पड़ेगा ही ना, किस तरह के केमिकल रिएक्शन। पहला, सेल के बाहर हो रहे होंगे। दूसरा, ऑक्सीडेशन चल रहा होगा, सही है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सेल के बाहर हो, ऑक्सीडेशन। और किसकी ऑक्सीडेशन? ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की? बेटा ऑर्गेनिक की ऑक्सीडेशन तो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होती है, जिसे आप क्या बोलते हो? रेस्पिरेशन। वो नहीं, इनऑर्गेनिक की ऑक्सीडेशन जो सेल के बाहर हो रही है। उससे जो ऊर्जा बनी, उससे हमने एटीपी बनाया, और उस एटीपी से खाना बना लिया। मन में एक सवाल ये उठ सकता है कि सर जब एटीपी बना लिया तो फिर खाना क्यों बना रहे हैं? रीजन क्या है बेटा? कि रात के समय या कभी ऐसा जो केमिकल खत्म हो जाए, खाना तो तब भी चाहिए ना। तो अगर हम खाना किससे बना रहे हैं? कि सेल के बाहर कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब ऐसे रिएक्शन मुझे कहां मिलते हैं? जो भी मेरे पास ये एलिमेंट है अर्थ पे, मिनरल्स हैं, इनकी एक साइकिल होती है। उन साइकिल्स में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में एक स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन। वहां पर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो सब किसके उदाहरण है? कीमोसिंथेटिक के उदाहरण है। उसमें आ जाता है आपके पास नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। अब हमने देखा कि यार अब ऑटोट्रॉफिक में एक तो आ गया कीमो ऑटोट्रॉफ, दूसरा आ गया फोटो। फोटो का मतलब सनलाइट। कोई भी चीज सनलाइट बिना पिगमेंट के यूज नहीं कर सकती, सनलाइट तो पिगमेंट चाहिए ना। अब मेरे पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो अपने पास क्लोरोफिल ए रखता है। क्लोरोफिल ए सिर्फ तुम्हारे घर के बाहर पौधों में मिलेगा, ब्रायोफाइट में मिलेगा, एल्गी में मिलेगा। कोई भी ऐसा बैक्टीरिया का ग्रुप नहीं है जिसमें क्लोरोफिल ए मिले, किसको छोड़कर? साइनोबैक्टीरिया को। तो साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ये करता क्या है? ये क्या करता है बेटा? सबसे पहले तो सनलाइट यूज करेगा। सनलाइट यूज करने के लिए इसके पास क्लोरोफिल ए है। फिर ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए ना बेटा, हाइड्रोजन भी चाहिए। हाइड्रोजन के लिए पानी को तोड़ेगा। जब हम पानी तोड़ते हैं तो मेरे पास क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। तो ये वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन बनाता है। जो सांस आप ले रहे हो ना, वो ऑक्सीजन कभी ना कभी इन बैक्टीरिया ने बनाई थी। इनके चार उदाहरण याद करने हैं। नॉस्टोक, एनाबिना, ऑसिलाटोरिया, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बैक्टीरिया है, एल्गी नहीं है, एनसीईआरटी में बदल दिया। अब आ गए हम ऐसा बैक्टीरिया, ध्यान सुनेंगे, ऐसा बैक्टीरिया जो सनलाइट तो यूज कर रहा है पर क्लोरोफिल यूज नहीं कर रहा। वो एक ग्रीन पिगमेंट यूज करता है जिसका नाम बैक्टीरियोफिल है, और दूसरा उसमें पर्पल पिगमेंट भी होते हैं, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियो परप्यूरिन। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इनको हम लिख रहे हैं एनऑक्सीजेनिक, मतलब ये पानी नहीं तोड़ेंगे। भाई पानी नहीं तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन कहीं से तो आएगा। ये क्या तोड़ देते हैं? H2S। तो मान लो, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैंने नाम लिख दिया इनका, मैंने नाम लिख दिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यदि मैंने नाम लिख दिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो क्या आप ये पहचान नहीं पा रहे हो कि ये ग्रीन क्यों है? बता, व्हाई इट इज ग्रीन? क्योंकि इसमें पिगमेंट कौन सा है? सर बैक्टीरियोफिल है। पिगमेंट कौन सा है? सर बैक्टीरियोफिल है। और इसने क्या, किसको तोड़ा है? H2S को ब्रेक किया है। जब H2S को देखो, अगर मैं H2O को तोड़ता हूं तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। अगर मैं H2S को तोड़ता हूं, सुन ले ध्यान से बेटा, अगर मैं H2S को तोड़ता हूं तो बाई प्रोडक्ट क्या है? सर सल्फर है। तो हमने किसको तोड़ा? H2S को ब्रेक किया। तो इसीलिए बाई प्रोडक्ट क्या बना इसका? बाई प्रोडक्ट सल्फर बना। तो इसीलिए बाई प्रोडक्ट सल्फर बना, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ऐसे ही अगर मैं एक और नाम लिख दूं तो तुम बता सकते हो उसका नाम से क्या मतलब निकाल पाओगे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। समझ पा रहे हो? पर्पल का क्या मतलब है? सर इनमें पिगमेंट ये वाला है। सल्फर का क्या मतलब है? उसने ये तोड़ा। ऐसे ही मैं क्या एक और नाम लिख दूंगा? ग्रीन
नॉन सल्फर। भाई इस नॉन सल्फर वाले ने क्या तोड़ा होगा, कोई और कंपाउंड तोड़ा होगा, H2S नहीं तोड़ा होगा, मतलब H2S के अलावा कोई और कंपाउंड तोड़ा होगा, पर पिगमेंट उसमें कौन सा होगा, ये वाला। ऐसे ही पर्पल नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर। ये चारों बैक्टीरिया सनलाइट यूज करते हैं, हाँ सर करते हैं। ये चारों बैक्टीरिया में क्लोरोफिल है, नहीं सर। इन चारों बैक्टीरिया में क्या टूटता है, दो में H2S टूटता है, दो में कुछ और टूटेगा। ग्रीन होगा तो बैक्टीरियोफिल, पर्पल होगा तो बैक्टीरियो परप्यूरिन, परप्यूरिन नाम आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने न्यूट्रिशन समझ लो। अच्छा मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपके घर के बाहर जो पौधे हैं ना वो ऑक्सीजेनिक है। ऑक्सीजेनिक मतलब वो पानी ही तोड़ते हैं, तो वो इसके भाई हैं, इस वाले के भाई हैं। एल्गी भी ऑक्सीजेनिक है, पूरा प्लांट किंगडम ऑक्सीजेनिक है। बेटा नॉन वाला मेरी बात सुन, देख पानी नहीं तोड़ना है, मेरे पास कोई कार्बन का कंपाउंड तोड़ना है, अदर कंपाउंड मतलब कार्बन का कंपाउंड तोड़ना है, सल्फर नहीं बनेगी। तो इसीलिए लिख रहे हैं ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर। ये ग्रुप है अनऑक्सीजनिक। इसमें जो भी बैक्टीरिया होगा सनलाइट यूज करेगा, पिगमेंट है, पर पिगमेंट दो तरह के हैं, पर्पल और ग्रीन, क्लोरोफिल नहीं है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। दूसरा, या तो वो H2S तोड़ेंगे, H2S तोड़ेंगे तो सल्फर बनेगा, क्लियर है। अगर कुछ और तोड़ेंगे तो फिर नॉन सल्फर, लेकिन पानी नहीं है, कुछ और वो। यस, स्पिरिलियम नहीं लिखा है, स्पिरुलिना लिखा है। यस, नोट करो बेटा जल्दी से, नोट करो। ये दोनों स्लाइड आपको लिखनी है, ये दोनों स्लाइड लिखनी है आपको, ये वाली भी और ये वाली भी। जल्दी नोट कर बेटा, जल्दी नोट कर, और एग्जाम्पल के साथ याद करेगा। जल्दी कर बेटा। जल्दी कर बेटा। हो गया, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ये वाला लिख लिया, अगला दिखा रहा हूं बेटा। ऑक्सीजनिक में हाइड्रोजन तो मिल गया, लेकिन एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो ऑक्सीजनिक में लिख तो रहा हूं सनलाइट, फोटोसिंथेटिक है ना बेटा, एनर्जी कहां से चाहिए, सनलाइट से चाहिए, यहां सनलाइट से चाहिए। पानी तोड़ रहा है, क्लोरोफिल ए होगा। तो तेरे घर के बाहर जो प्लांट है वो पानी तोड़ रहा है, हाँ सर तोड़ रहा है, क्लोरोफिल ए होगा, होगा। ऑक्सीजन बनाएगा, यस, ठीक है। एनऑक्सीजनिक, सनलाइट यूज करेगा क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। पिगमेंट हो गए हाँ, पर क्लोरोफिल ए नहीं होगा। कौन सा होगा, पर्पल और ग्रीन पिगमेंट। सल्फ पानी तोड़ेगा, पानी तोड़ेगा नहीं, पानी नहीं तोड़ेगा, H2S तोड़ेगा या कुछ और कंपाउंड, उसके हिसाब से नाम है। ग्रीन मतलब ग्रीन पिगमेंट, सल्फर मतलब H2S तोड़ेगा, पर्पल मतलब पर्पल पिगमेंट। ये चार ग्रुप बनते हैं। यस, ये चार ग्रुप बनते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, करते हैं इसको। नींद आ रही है बेटा, दीपिका सोना चाहिए बच्चे, जब नींद आए तो तुरंत सो जाओ क्लास में, सही है। बस एग्जाम से पहले जग जाना, मेरा ये मानना है। जीवन में एग्जाम से पहले जग जाओ, नींद आए तो सो।
ठीक है, चलिए आइए लिख लीस हो गया। चलो देखो कुछ क्वेश्चन सवाल करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दें क्वेश्चन के थ्रू। चलो भाई स्टेटमेंट के क्वेश्चन करते हैं। चलो आपको पता है ऑप्शन क्या है? ए ओनली S1 करेक्ट, बी ओनली S2 करेक्ट, सी बोथ करेक्ट, डी बोथ रॉन्ग। चलिए बहुत बढ़िया। S1 ऑल ऑटोट्रॉफिक हैव क्लोरोफिल, बी ऑल फोटो ऑटोट्रॉफिक हैव क्लोरोफिल। बताओ भाई क्या आंसर है? फर्स्ट ठीक है, ऑल ऑटोट्रॉफिक हैव क्लोरोफिल गलत है, इसमें कीमो भी तो है। ऑल फोटोट्रॉफिक हैव क्लोरोफिल गलत है, इसमें वो भी तो है एनऑक्सीजेनिक वाला। ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। क्वेश्चन 2 S1 ऑल फोटो ऑटोट्रॉफिक हैव पिगमेंट, S2 नोस्टॉक and Anabina have chlorophyll A, have chlorophyll A। बताओ नोस्टॉक और एनाबिना हैव क्लोरोफिल ए, नोस्टॉक और एनाबिना में क्लोरोफिल ए है। ये ठीक है बेटा। ऑल फोटो ऑटोट्रॉफिक है पिगमेंट, सही है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, पिगमेंट सब में है, चाहे क्लोरोफिल की बात हो चाहे ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो विच इज, क्वेश्चन ये आएगा विच इज नॉट ऑक्सीजेनिक। ध्यान से सुनना मैं जो करने वाला हूं। ए मैंने लिख दिया क्लमाइडोमोनास, या पाइनस लिख देते हैं। बी मैंने लिख दिया नोस्टॉक, सी मैंने लिख दिया फर्न, डी मैंने लिख दिया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब आप ध्यान से अगर देखो ना, ये साइनोबैक्टीरिया है इसलिए है ये, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बाकी ये दोनों प्लांट किंगडम है। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि प्लांट किंगडम जो होता है बेटा, प्लांट किंगडम पूरी तरीके से ऑक्सीजनिक होता है, तो ये हमारे पास एनऑक्सीजनिक हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? तो हम यहां पर एक नोट भी लिखेंगे, एक नोट भी लिखेंगे बेटा, यहां पर नोट ये लिखेंगे, नोट ये लिखेंगे कि प्लांट किंगडम साइनोबैक्टीरिया डायटम यूग्लिनोइड्स और डाइनोफ्लैजिलेट, इनमें क्लोरोफिल ए है। इसका मतलब ये सारे क्या है? ऑक्सीजन बनाएंगे। ये सारे क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। यस। नंबर 2 समझाओ, शाबाश बेटा सूरज कुमार, पिटाई खा जाएगा। देख इधर, कह रहे सर ऑल फोटोसिंथेटिक है पिगमेंट, सही तो है। ये देख इधर आ, जो भी फोटोसिंथेटिक है उसमें पिगमेंट होना ही पड़ेगा, चाहे क्लोरोफिल हो ना हो चाहे हो। और देख नोस्टॉक में क्लोरोफिल ए है, क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में आ रहा है। देख अब देख मैं क्या लिख रहा हूं, पूरा प्लांट किंगडम साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप ऑक्सीजनिक होते हैं। ठीक है बेटा। सर आपने एल्गी भी कहा था, ये देख पास में तो 2 ही झपड़ मारते। प्लांट किंगडम का मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो,
प्लांट किंगडम का क्या मतलब है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। यस, प्लांट किंगडम का क्या मतलब है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो। साइनोबैक्टीरिया के 4 एग्जाम्पल और प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप। यार मैं तो चक्कर आ जाएंगे तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो मेरे से। कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, आ जाओ। इस चित्र को एक बार फिर से देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक हो गया भाई, कीमो हो गया, ये हो गया, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक हो गया। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। हेट्रोट्रॉफिक की बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक हो गया, इसमें ये और ये, इसमें केमिकल रिएक्शन, इसमें सनलाइट। कोई डाउट? सर आप बार बार क्यों बना रहे हो, तुझे याद हो जाए। फिर इसमें ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक में क्या आ गया? क्लोरोफिल ए, सही है, और पानी तोड़ दो और क्या बना दो? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दो। कौन भैया आएंगे यहां पे? साइनोबैक्टीरिया। यस, अच्छा। फिर एनऑक्सीजनिक में मेरे पास वो 4 ग्रुप आ जाएंगे। कौन से बता? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, मस्त चल रहा है, ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक बेटा, हेट्रोट्रॉफिक में पहला ऑप्शन सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है? जो किस पे फूड खाता है? जो क्या एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, उसको सैप्रोफिटिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में बेटा लैक्टोबैसिलस है, जो कर्ड बनाता है ना, वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस, यस, जो कर्ड मेकिंग वाला बैक्टीरिया है। उसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले कुछ बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मेरे पास सैप्रोफिटिक में आ जाते हैं। फिर आते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं बेटा? ये पैरासाइट होते हैं प्लांट और एनिमल पे। प्लांट और एनिमल पर ये पैरासाइट होते हैं। कुछ एग्जांपल लिखता हूं, मुझे बताओ। देखो यहां पर क्वेश्चन आएगा कौन सी बैक्टीरियल डिजीज। देख बेटा, टाइफाइड, ठीक है, आपको नाम सुना है साल्मोनेला टाइफी, सुना है कि नहीं सुना? ये बैक्टीरिया है जो टाइफाइड करता है। उसके बाद कॉलेरा, क्या नाम है? विब्रियो कॉलिरेई। यस, सही है। उसके बाद प्लेग वगैरह, सही है, टाइफाइड, कॉलेरा, है ना, ये सब सही है। प्लेग हो गया या जॉन्डिस हो गया या कुछ, रुक जाओ, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कहते हैं जिसे, ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। ये सब किस में है बेटा? एनिमल्स में। किस में? फॉर एनिमल्स। ह्यूमन में मान लो। प्लांट के केस में एक डिजीज है प्लांट की, उसका नाम है सिट्रस कैंकर। सुना है किसी ने?
सिट्रस कैंकर प्लांट में है बेटा। ये बाई बैक्टीरिया, क्या नाम है उसका? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। सर करना है क्या? नहीं करना, छोड़ सकता है। मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तुझे सैप्रोफिटिक के एग्जांपल्स याद करने हैं, पैरासिटिक के करने हैं। ये कुछ डिजीज करने वाले हैं, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। प्लांट में सिर्फ एक दे रखा है, सिट्रस, नींबू, कैंकर। तूने देखा है नींबू में ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है, नींबू में ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, ये पैरासिटिक हो गया। तीसरा, मैं यहां पर इसी के नीचे तुम्हें लिखना है, मैं अगले स्लाइड पे लिख रहा हूं। तीसरा मेरे पास होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं बेटा? जो क्या करते हैं? जो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन और हेल्प करते हैं दूसरे की, एंड ऑल्सो हेल्प। उसमें मेरे पास कुछ नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, सारे नहीं, नाइट्रोजन फिक्सिंग टाइप के। कोई नाम बताओ नाइट्रोजन फिक्स करने वाले का बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक हो। एग्जाम्पल आपने सुना है राइजोबियम, सुना है? जो फिक्स करता है नाइट्रोजन किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट में। एक होता है बेटा फ्रैंकिया, जो फिक्स करता है नाइट्रोजन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। इसका डोपा मिलेगा आज। इधर ध्यान दे सारे बच्चे, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख बेटा। ऑटोट्रॉफिक में खाना, बाहर से CO2 आएगी, खाना बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन यूज कर सकते हैं, सनलाइट। इसमें मेरे पास एक ऑक्सीजनिक है, एक एनऑक्सीजनिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब बाहर से मैं खाना ले रहा हूं, तो उसमें एक सैप्रोफिटिक होता है, कर्ड बनाने वाला, लैक्टोबैसिलस, एंटीबायोटिक बनाने वाला, कुछ नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। प्लांट और एनिमल पर डिजीज करने वाले, जैसे ये एनिमल पर लिख दी मैंने, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। प्लांट में मैंने एक लिखी है सिट्रस कैंकर, जो बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्राई। और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे की मदद कर रहा है और कुछ कुछ उसको मतलब उससे कुछ ले भी रहा है। राइजोबियम लेग्यूमिनस कौन से प्लांट होते हैं? पी, मटर, सही है। और ये नॉन लेग्यूमिनस जैसे कि एल्नस, एल्नस नाम का एक प्लांट होता है उसमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? यहां पर क्या एग्जांपल आएगा? एल्नस, प्लांट का नाम है, एल्नस क्या है? प्लांट है। एल्नस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। मेरी बात समझ ध्यान से, ये याद हो गया मुझे, इतना याद हो गया। हेट्रोट्रॉफिक 3 है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक में मतलब मरे हुए चीजों पे ग्रो करता है। जल्दी कर बेटा। अब यहां पर कौन है ये बेटा? एक बार फिर से देख, जिसको आज थोड़ा भी डाउट था फिर से देख, क्या होता है, तुमने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, तुम्हारे टुकड़े भी एकदम टूटे हुए हैं। यस। हो गया बेटा, लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड लिख लो एक बार, कुछ नोट लिखवाने वो लिखवा देता हूं। देख बेटा, नोट ये है, पहला, हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा है,
ज्यादा है किससे? ऑटोट्रॉफिक से। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ज्यादा है ऑटोट्रॉफिक से, पहला पॉइंट। ई कोलाई सैप्रोफिटिक है बेटा। सेकंड, सैप्रोफिटिक is maximum in number। क्लियर है? सही है? डन? मेरी बात सुन ध्यान से। हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा है ऑटोट्रॉफिक से, और सबसे ज्यादा सैप्रोफिटिक होते हैं नंबर में। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा डोपा के, उसको सॉल्व करना आपने। आज हम यहीं तक रखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता था हर साल, अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और न्यूट्रिशन में मैंने बार बार लिख दिया, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। ध्यान से पढ़ो, ये बन जाएगा बेटा, बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स आ गए हैं, इसलिए उसको लिख कर याद करो। धीरे धीरे एग्जाम्पल्स याद होंगे। समझने के साथ एग्जाम्पल कई बार याद नहीं होते, पहले समझ ले, फिर हर एक ग्रुप के एग्जाम्पल लिख कर याद कर। सर कितनी बार लिखे? कम से कम 5 से 7 बार एग्जाम्पल लिख कि साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, किस बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक है, कौन सा तेरे पास उसमें आ रहा है कीमोसिंथेटिक में। यस यस यस। लास्ट स्लाइड ये रही, नोट कर लो, आगे चल रहे। ठीक है बेटा, कल आपका मोनेरा फिनिश करेंगे हम लोग। परसों हम पढ़ेंगे ट्यूसडे को, सॉरी वेडनेसडे को पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे हम पढ़ेंगे फंजाई। यस, और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को फिनिश करेंगे। चलिए ठीक है, बाय, ध्यान रखिए अपना। सूडोमोनास याद करना, अभी नहीं करना। बाय, ठीक है। एक बाई की जगह बी यू वाई लिख रहा है, क्या कर रहा भाई, बस कर।